नमस्कार। आज के मुद्दे की बात में सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के मध्य अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उत्पन्न विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा हुआ है। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आज यह स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ी ताकत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली में अब अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का ही अधिकार होगा। गुरुवार 11 मई को चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये पीठ सुप्रीम कोर्ट के ही 2019 के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर से ऊपर के अफसरों पर अधिकार नहीं है। इस पीठ का मानना है कि भले ही नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी दिल्ली पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन यहाँ की चुनी हुई सरकार के पास भी ऐसे अधिकार हैं कि वो कानून बना सकती है। आइए फैसले की बड़ी बातों को जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि केंद्र का इतना ज़्यादा दखल न हो कि वो राज्य सरकार का काम अपने हाथ में ले ले। इससे संघीय ढांचा प्रभावित होगा। अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार अब से दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार नहीं होगा तो फिर ट्रिपल चेन जवाबदेही पूरी नहीं होती है। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इसका अधिकार केंद्र के पास पहले की भांति बना रहेगा। आइए अब जानते हैं यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच गया। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के बीच टकराव का यह मामला अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के अधिकार से ही जुड़ा था। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर ये अधिकार उसके हाथ में देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 18 जनवरी 2023 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल 1991 में दिल्ली में नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट लागू किया गया था। 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया और इसमें उपराज्यपाल को अतिरिक्त शक्ति दे दी गई थी। संशोधन के जरिए चुनी हुई सरकार को किसी भी फैसले से पहले एलजी की राय लेना अनिवार्य कर दिया गया था। इसी को आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार का तर्क था कि केंद्र और उसके संसद के बीच का अंतर खत्म करना चाहता है, लेकिन केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि दुनिया के लिए दिल्ली को देखना यानी भारत को देखना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसीलिए यह जरूरी है कि केंद्र के पास अपने प्रशासन पर विशेष अधिकार हो और वह अहम मुद्दों पर नियंत्रण रख सके। आज जो मांग आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, कभी ये मांग बीजेपी और कांग्रेस ने भी की थी। आम आदमी पार्टी अक्सर केंद्र सरकार पर चुनी हुई सरकार के कामकाज में बाधा डालने के लिए उपराज्यपाल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाती रही है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और यहां केंद्र का नियंत्रण भी है। कभी बीजेपी खुद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करती थी। दिल्ली पर नियंत्रण को लेकर शीला दीक्षित की भी शिकायत रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी पुरजोर तरीके से इसकी मांग नहीं की। 2014 के चुनाव में जीत के बाद बीजेपी सांसद और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करेंगे। आइए जानते हैं कि दिल्ली को लेकर ऐसी स्थिति क्यों है। दिल्ली को लेकर कई सवाल मन में आते रहते हैं। आखिर क्या है दिल्ली? दिल्ली न सिर्फ एक शहर, राज्य, राजधानी, बल्कि यह केंद्र शासित प्रदेश भी है। साल 1992 में दिल्ली को गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। अब सवाल उठता है कि फिर एनसीआर क्या है? एनसीआर एक तरह की योजना है जिसे 1985 में लागू किया गया था। इसका मकसद दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को प्लानिंग के साथ डेवलप करना था। एनसीआर में अभी हरियाणा के 14, उत्तर प्रदेश के 8 और राजस्थान के 2 जिले हैं तथा इसमें पूरी दिल्ली भी शामिल है। आइए एनसीटी एक्ट को समझते हैं। 12 दिसंबर 1931 को अंग्रेजों ने दिल्ली को ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनाया। जब देश आज़ाद हुआ तो राज्यों को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में बांट दिया गया। दिल्ली को पार्ट सी में रखा गया। आज़ादी के बाद दिल्ली को ही भारत की राजधानी बनाया गया। 1956 तक
दिल्ली की अपनी विधानसभा होती थी। लेकिन 1956 में जब राज्य पुनर्गठन कानून आया और इससे राज्यों का बंटवारा हुआ, तब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन गया और यहाँ की विधानसभा को भंग कर दिया गया। यहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लागू हो गया। यह सिलसिला करीब 35 साल तक चलता रहा। फिर 1991 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट पास हुआ और 1993 में दिल्ली में फिर से विधानसभा का गठन हुआ। इस कानून के मुताबिक यहाँ केंद्र और एनसीटी की सरकार दोनों मिलकर शासन करेगी। इस कारण कुछ शक्तियां केंद्र और कुछ दिल्ली सरकार में बंट गई और यही बाद में गतिरोध की प्रमुख वजह बन गई। एनसीटी एक्ट पास हुआ और इसके बाद से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच दिक्कत शुरू हो गई। दिक्कत नियंत्रण और अधिकारों को लेकर। एक्ट के मुताबिक दिल्ली की जमीन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था इस पर केंद्र का अधिकार है, जबकि बाकी दूसरे मसलों पर कानून लाने के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र की अनुमति लेनी होती है। दिल्ली सरकार की शिकायत है कि यहाँ की पुलिस पर उनका कंट्रोल नहीं है और जब भी कोई क्राइम होता है तो लोग दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हैं। इसके अलावा दिल्ली का यह भी आरोप रहता है कि उपराज्यपाल के जरिए केंद्र उनके कामकाज में बाधा उत्पन्न करता है। इसके विपरीत केंद्र सरकार का मानना है कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसीलिए इसे राज्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति निवास, इसके अलावा संसद और दूतावास भी हैं और जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर एक फैसला भी सुनाया था और उसने कहा था कि जमीन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर दिल्ली सरकार को बाकी सभी मसलों पर कानून बनाने का अधिकार है। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। बेंच ने संविधान के आर्टिकल 239 ए की समीक्षा की। काफी समीक्षा और व्याख्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी अपनी मनमानी नहीं चला सकते, उन्हें दिल्ली सरकार के साथ मिलकर उनकी सलाह और सहयोग से काम करना होगा। समीक्षा के बाद मामला 2 जजों की रेगुलर बेंच को सौंप दिया गया ताकि यह फैसला किया जा सके कि दिल्ली के कामकाज, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अधिकार और सर्विसेज जैसे मसले पर किसकी कितनी शक्ति होगी। 2019 का निर्णय 14 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग और सर्विस कंट्रोल पर दोनों जजों जस्टिस AK सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की राय अलग अलग थी। जस्टिस सिकरी का कहना था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक और इससे ऊपर के अधिकारियों के तबादले का अधिकार एलजी के पास होगा और इससे नीचे के अधिकारी दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। लेकिन अगर ऐसे मामलों में दिल्ली सरकार और एलजी के साथ मतभेद हुआ तो एलजी की राय ऊपर मानी जाएगी। हालांकि जबकि दूसरे जस्टिस भूषण की राय इससे अलग थी। चूंकि बेंच में 2 ही जज थे और दोनों में इस बात पर सहमति नहीं बन पाई, तो मामला 3 जजों की एक बेंच को रेफर कर दिया गया। मई 2022 में 3 जजों की बेंच ने यह मामला संविधान पीठ के पास भेजने की अर्जी दे दी। जुलाई 2022 में चीफ जस्टिस ने इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया और उसी संविधान पीठ का फैसला आज आया है। राष्ट्रीय दिल्ली की वर्तमान संवैधानिक स्थिति क्या है? बाल कृष्ण समिति ने सुझाव दिया था कि दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र ही बनाए रखा जाना चाहिए, किंतु इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जानी चाहिए। समिति के सिफारिश के आधार पर ही संसद ने 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 239 ए तथा 239 ए शामिल करके दिल्ली के लिए प्रावधान किया था। संसद ने अनुच्छेद 239 ए के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम 1991 पारित किया। इसी अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 239 ए, 239 ए तथा अनुच्छेद 239 बी में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में दिल्ली का प्रशासन चलाया जाता है। इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विशेष विधानसभा होगी और ऐसी विधानसभा में सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुनी जाएंगी। इस प्रावधान के अनुसार
दिल्ली विधानसभा में एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, जो उपराज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देगा। 2018 में एक सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल लोकप्रिय रूप से चुनी हुई सरकार की सहायता और सलाह से बंधे हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। लेकिन उस निर्णय में सेवाओं के मुद्दे से निपटाया नहीं गया था। इस संदर्भ में अनुच्छेद 239 ए क्या कहता है, आइए जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 239 ए की व्याख्या की थी, जिसमें उसने कहा था कि दिल्ली में उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की मंत्री परिषद की सलाह से काम करेंगे। यदि कोई अपवाद होता है तो उस मामले को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं, परंतु यह अपवाद दुर्लभतम श्रेणी का होना चाहिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों से अपडेट रहने के लिए निर्माण IAS चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।